प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। शौकत साहब, इनफैक्ट वन मैन शो चल रहा है। वो कह रहे हैं जेल में बैठा शख्स पूरी पार्टी को ऑपरेट कर रहा है। आप एक तरफ मैंडेट देते हैं राजा नाजर साहब को और साथ में चकजेई साहब को मुज़ाकरात करें, मुज़ाहमत करें, आप डिसाइड करें। दूसरी तरफ सूबे के चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है कि जाएँ पब्लिक को मोबिलाइज करें। और अभी भी नादर कबूल साहब ये कह रहे थे कि आपकी तो नीयत ही नहीं है, मुज़ाकरात की बातें राजा सनाउल्लाह साहब करें या कोई और करे, आप उस तरफ आना नहीं चाहते, आप तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट पे बिलीव करते हैं। देखिए, दो तीन चीजें। एक तो मेरी जो बहन है, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है वहां से पंजाब की तरफ से कि जी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, खैबर पुख्तनख्वा के जो लोग हैं, बड़े पॉलिटिकल जहन के लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं। वो जब वोट देते हैं ना, तो वो देख कर देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। बड़ा आसान सी बात होती है, जी यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई है। मैं बड़ी हैरत होती है, ये वाइस सूबा है जिसने मोटरवे भी अपनी बनाई है और किसी सूबे ने नहीं बनाई है। और ये वाइस सूबा है जिसने मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये जिस अंदाज से देखे 100% यहाँ पे हेल्थ कार्ड जो है वो उसके जरिए लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज रोजाना के हिसाब से पता नहीं कितने लोगों के जो है ना दिल के ऑपरेशन और पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वो सारे फ्री। तो ये कहना ठीक है, अगर पंजाब में भी हम जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, तो ये कोई गुनाह तो नहीं है। पंजाब भी हमारा मुल्क है ना, अब क्यों इसको दूसरा मुल्क बनाते हैं? हो सकता है पंजाब से भी कोई यहाँ आते हो तो डॉक्टर पे होता है ना कि कोई बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से मैंने आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं जी फलां डॉक्टर अच्छा है। तो ये जो है ना, इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। दूसरे जो है ना, देखिए, मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात जो है वो कैसे हो सकते हैं? आप बताएं मुझे, कोई माहौल है मुज़ाकरात का? हम अगर नहीं भी, इसके बावजूद भी खान साहब ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कमेटी बना दी है, लेकिन इनकी तरफ से ये तो मुखलिस तो नहीं है मुज़ाकरात में। ये सिर्फ मीडिया की हद तक होती है, क्योंकि इनके पास या तो इख्तियार नहीं है या इनके पास एजेंडा नहीं है, या ये खौफ में मुब्तला है कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के जरिए निकल आया तो फिर होगा क्या, इसके आगे इनको कोई समझ नहीं आ रही है। तो तमाम तर जो रूल ऑफ लॉ है उसको पैरों तले रौंदा जा रहा है। देखिए ना, जिस तरह आपने कहा कि अदालतें कह रही है कि जी मुलाकात की इजाजत दी जाए, नहीं माना जा रहा। यही अदालतें थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी। तो ये कह रहे थे अदालतें सजा ठीक नहीं दे रही, आज ये कहते हैं अदालतें सही हैं। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि डायलॉग तो ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आप एक तरफ सजाएं दे लोगों को, जाली मुकदमे बनाएं और अपोजिशन लीडर देखें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि न कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर है न सेनेट का। ये जिस तरह अपना अंपायर खड़ा करके खेलते थे ना, जी एक एक सीट वाले को आपने नॉमिनेट दिया। शौकत साहब वो कहते हैं एक एक सीट वाले को आपने नॉमिनेट कर दिया है, पार्टी में शोर को नहीं मिला था। अपोजिशन देखें, अपोजिशन अब हमारी पार्टी भी तो रजिस्टर इन्होंने खत्म कर दिया ना, रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना। अब हमें तो इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। अब खुद ही कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, तो अब जाहिर है हमने उनको नामजद किया जिनकी पार्टी है ना। तो जब नामजद किया है तो ये तो इस पे नहीं होता है कि पार्टी तादाद के ऊपर होता है। अपोजिशन जमहूरियत यही कहती है, कानून भी यही कहता है कि जिसकी ज्यादा हिमायत है उसको किया जाना चाहिए। लेकिन मसला इनका कुछ और है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं मुल्क के साथ। ये कह रहे हैं कि मईशत बड़ी बेहतर हो रही है, अल्लाह जाने को कहाँ पे हो रही है, हमें तो नहीं समझ आ रही। क्योंकि 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हुई है, कोई 1.25 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो गए हैं, और ये कह रहे हैं मईशत बेहतर। 1 रुपए का रिलीफ मुझे बताया चलो। इन्होंने जब से ये आए हैं, इन्होंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया पिछले दिनों, और 10 रुपए LNG गैस महंगी कर दी। तो क्या हुआ, बराबर बराबर हो गया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको खौफ है, इस खौफ से निकले। जब तक ये खौफ से नहीं निकलेंगे, ये अडियाला जेल देखे ना, हम कहते हैं ये इंतजार करने जाते हैं भाई, 6 बंदों का नाम होता है टोटल, 10 बंदे चले जाते हैं, 2-3 ड्राइवर होते हैं, 2-3, तो 10 से ज्यादा तो कभी गए नहीं है। मैं जब मेरा नाम आया था तो हम उस वक्त 8 बंदे थे, जिसमें मेरा खान और CM साहब थे, मैं था, 2-3 और थे, पंजाब के एक MPA था, इसके अलावा कोई भी नहीं था। मैंने कहा चलो हम अकेले करके जाते हैं, नहीं छोड़ा गया। तो इनका मसला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो एहसन इकबाल साहब, मेरे पास वीडियो मौजूद है, अभी भी मैं आपको वो कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि एहसन इकबाल साहब बाकायदा आके बाहर ब्रीफ करते थे कि जी हम नवाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने हमें ये हिदायत की है, हमें ये किया है, वो कि आज जो है ना सियासी उस पर पाबंदी लग गई है। अल्लाह जाने इनको क्या खौफ है। दफा 144 कौन सी जमहूरी मुल्क में लगता है?
सिर्फ इसलिए कि सियासी एक्टिविटी ना वो हो। ये भी जमहूरियत है। मैं ज़रा नादिर साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। इनफैक्ट अब वे फॉरवर्ड क्या लगता है, आपने देखा ना कि नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए, तो ये आने वाले दिनों में और एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कॉन्फ्रेंस पे भी अपना इनपुट देगी? और वो जो आप कह रहे हैं ना मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब, सर अभी तक उनकी जानिब से कोई इस तरह के इंडिकेटर्स नहीं मिले कि वो एक लीडिंग रोल में आ रहे हैं और मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेंशन उसको ख़त्म करने के लिए वो एक बड़ा मुतहरक रोल प्ले करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आ जाएगा जब इस तरह की पार्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिसीजन बनाएगी पार्टी। बट जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की बात है, जाहिर सी बात है, अगर मेरे जैसा एक छोटा पॉलिटिकल वर्कर भी ये चीज़ देख सकता है कि पीटीआई की तरफ से कोई सीरियस इंटेंट या नियत नहीं है डायलॉग की, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, मुल्क के प्रेसिडेंट है, वो क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे ऐसे स्टेज पे जहाँ पे दूसरा जो पार्टी है उसकी कोई खास तवज्जो नहीं है इस तरफ से आगे बढ़ा जाए। वो तो जाहिर सी बात है ऐसे फेज पे ही आना पसंद करेंगे जब तमाम पार्टीज सीरियस भी होंगी और वाकई में कोई मुल्क के फलाह के लिए या मुल्क के फायदे तो के हाँ, आपको लिए लगता है नहीं सर कि सारे लोग संजीदा हैं? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हर किसी की ख्वाहिश है ना सर, हर पार्टी चाहती है मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो ताकि ये हुकूमत तो अपना मुझे वक्त। नहीं लगता चाहती है इस वक्त। अच्छा। मेरे मुताबिक सिर्फ एक चीज चाहती है, वो ये है कि उसके चेयरमैन को जेल से निकाल कर उसको घर पे आराम से बिठाया जाए। वन पार्टी एजेंडा आपका ख्याल है कि खान साहब को बाहर निकालना है, बाकी कोई नहीं है? बिल्कुल। बट सर ये जो गुड गवर्नेंस की बातें लेके खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे तनकीद होती है, मरकज़ में जो आपके इत्तेहादी MQM पाकिस्तान है सर, वो तो कराची बचाओ मुहिम भी शुरू करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इनके दौर में तो सत्यानाश हो गया, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। आपने कल ही सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM ने, तो क्या कहते हैं, उनका बयानिया कितना सियासी या कितना हकीकी है? देखिए, MQM तो सियासी लिहाज से बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो चुकी है। एक जो दौर था MQM का, वो भी आपके सामने कराची सर 18 सीटें जीत के आए हैं वो कौमी असम्बली में, सिंध में भी अच्छी खासी तादाद। वो मेरे हिसाब से वो टेक्निकल वजूहात की वजह से सीटें मिल गई हैं। अच्छा, इनकी कोई ग्राउंड में कोई वोट बैंक ऐसा का इस वक्त मौजूद नहीं है और इनको जाहिर सी बात है अखबारों की और न्यूज़ की सुर्खियों में रहने के लिए और कोई इनके पास कोई है नहीं एजेंडा। हालांकि वफाक में बड़े आराम से ये बैठे हुए वजारतों में, इनके पास 2 वजारतें हैं वफाक में, तो उसके ऊपर तो ये जाहिर सी बात है बात करना पसंद नहीं करेंगे। पर कराची को हमेशा से ये यूज़ करते थे अपनी सियासत के लिए, लसानी सियासत को ये फरोग देने की आती है, तो दोबारा से ये वही एथनिक कार्ड और ज़बान कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके दौर में जो कराची था उस वक्त ही चाइना कटिंग हुई थी, उस वक्त ही बोरी बंद लाशें मिलती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पार्क्स बना रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत हमने कंट्रोल कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट की है, हेल्थ में बहुत हमने माइलस्टोन अचीव किए हैं, ट्रांसपोर्ट में हमने नए नए माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही और इनको समझ में आ गया कि मजीद 2-3 सालों में पीपल्स पार्टी कराची के लिए और डिलीवर करेगी, तो अगले इलेक्शन में इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं होगा। तो इसलिए ये अभी से इस तरह के गिलोने हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अवाम ने इनको रिजेक्ट कर लिया और अवाम इनकी बातों पे नहीं आ रही। इनके साथ मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे निकल चुकी है। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू फिर से शुरू करेंगे।